हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ अमित पांडे, एक्सपर्ट फैकल्टी पेपर 1 ऑन विनीत पांडे's प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने उसको, जो मेरा पुराना टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, उसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इस वाले के अंदर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, कुछ डिटेल मेथड भी पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा होने वाली है। तो गाइज, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका। तो क्वेश्चन ये है, अ शॉपकीपर सेल्स अ रेफ्रिजरेटर फॉर ₹22,000 एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कि एक शॉपकीपर महोदय, दुकानदार भाई साहब जो है, वो एक रेफ्रिजरेटर जो है वो 22,000 रुपए में सेल करते हैं और उन्हें प्रॉफिट होता है 10% का। क्लियर हो रहा है। तो अगर 22,000 में बेचने पे 10% का प्रॉफिट होता है, इफ ही डिजायर्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस। ये क्वेश्चन लिखने का एक और मेरा मकसद था। अगर आप पुराना प्रीवियस टॉपिक देखें, जो मेरा पुराना प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 1 जो था, उसमें भी मैंने जो नेट के पुराने क्वेश्चन कराए थे वो कुछ ऐसे ही थे। इसका मतलब ये हुआ कि नेट जेआरएफ में जो क्वेश्चंस वो एग्जामिनर साहब आपसे बार बार पूछ रहे हैं, वो ऑलमोस्ट एक फिक्स पैटर्न पर आ रहे हैं क्वेश्चन। और पैटर्न बिल्कुल फिक्स है कि सबसे पहले आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉफिट और पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस मिलेगा, और उसके बाद में फिर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को इतना कर दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, आई मीन कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। किसी वस्तु को किसी मूल्य पे खरीदा गया और फिर इतने प्रतिशत के फायदे के हिसाब से बेचा गया, और फिर कितने प्रतिशत का फायदा हो जाए कि इसको कितने अमाउंट में बेचा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन है गाइज। तो ये पैटर्न है नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आने का। तो मेरे हिसाब से इस पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखिए। ठीक है, इस पर डिटेल मेथड मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। सो हियर आई विल बी जस्ट यूजिंग शॉर्टकट। क्लियर। सो कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर लिख दीजिए। ये आपके सामने ऑप्शंस रहे। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। बच्चों, फटाफट सॉल्व करो इसको। देखो क्या करना है अपने को। इसमें क्या है, जो शॉपकीपर महोदय उन्होंने क्या किया, 22,000 रुपए के अंदर रेफ्रिजरेटर को सेल किया 10% में। फिर उनका मन नहीं भरा, उनको लगा कि और ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यार कितने में बेचूं, मुझे 18% का प्रॉफिट हो जाए। तो सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। मैं फोन साइलेंट कर देता हूं, फटाफट सॉल्व करो बच्चों क्वेश्चन को आप लोग। सबसे पहले आप लोग कॉस्ट प्राइस को निकालिए, और जैसे ही कॉस्ट प्राइस आ जाए उसके बाद में दोबारा नेक्स्ट सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शंस नोट कर लेना भाई, मैं ऑप्शंस मिटा रहा हूं। फॉर्मूला क्या था कॉस्ट प्राइस निकालने का। वैसे तो आप खुद देखिए कि यार अगर उसको 10% फायदे पे सेल किया है तो 110% जो है वो इसका 22,000 हो जाएगा। या इनकेस अगर आपको ये नहीं भी लगाना है तो डायरेक्टली बताओ कि आपको निकालना है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ क्या फॉर्मूला होता है भाई। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट इंटू 100। देखिए हो सकता है थोड़ा सा फेंट आपको लगे, है ना, बोर्ड थोड़ा सा हल्का लगे, बट कोई बात नहीं, आपको मैं बोल रहा हूं। और ये फॉर्मूला मैं लास्ट टॉपिक में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इंटू 100। तो गाइस कितने का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो लॉस को तो यहां से हटा दो। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह कितना लिखूंगा, 10। अगर 10 लिखूंगा तो 10 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, इसको मैं और क्लियर कर देता हूं। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। देखो तो ये तो हो गया 110। ठीक है, अच्छा सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 22,000। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे पास 22,000।
तो जरा बताओ तो बच्चों, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना आएगा, बताइए। देखिए ये जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 11 दूना 22, तो 3 जीरो और एक जीरो इसका बचेगा, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 के आगे 4 जीरो, इसका मतलब 20,000। बच्चों क्वेश्चन समझाने में बहुत समय ले रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान ही है। तो क्रय मूल्य जो है कॉस्ट प्राइस 20,000 है। इफ ही डिजायर्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 18%, व्हाट शुड बी हिज सेलिंग प्राइस। तो अब 18% का फायदा चाहिए, तो एक काम करो, इसका 18% निकालो और फिर उसको इसमें ऐड कर दो। एक तो ये फायदा हुआ, ये भी तरीका समझ सकते हो। अरे इसका 18% का फायदा चाहिए, तो इतना प्राइस तो वो लेंगे ही लेंगे, बट इसका 18% और लेंगे, तो इसका 18% कितना होगा, मल्टीप्लाई में 18 डिवाइड में 100। तो जैसे डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 200 इंटू 18 कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। ठीक है, वो आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो स्टूडेंट्स मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ 20,000 का 18% निकालो, ये 2 जीरो गए, 18 दूना 36, 3600। तो 3600 जो है वो 20,000 का 18% है, और इसे 18% का फायदा चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इट विल बी 20,000, तो रहेगा ही रहेगा, इतना तो इनको चाहिए, इतनी तो लागत है उसकी, प्लस 3600 भी चाहिए होगा, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 और 10 30 और 6 36, नहीं इट इज 3,600, और ये कितना है 20,000, तो कितना जाएगा 23,600, है ना। देखो तो क्या ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर लो। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख रहा हूँ, मार्कर कुछ ज़्यादा अच्छे काम कर नहीं रहे आज। ठीक है, और चाहें तो आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी हमारे पास है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था अभी, कि अगर आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है अभी, कॉस्ट प्राइस है 20,000 डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। सो 20,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो फिर से प्रॉफिट आ रहा है 18 का, तो 100 प्लस 18, सो इट इज 118 इंटू 100। अरे यही तो फॉर्मूला था हमारे पास सेलिंग प्राइस का। तो फटाफट आप देख लीजिए कि ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा कॉस्ट प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 118 जो है वो कॉस्ट प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे पास। ठीक है, 118 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 236 हो जाएगा ना। 118 गुणा में 2 अगर आप कर दें 236, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 जीरो इसके और आ जाएंगे, तो इट्स लाइक कितना हो जाएगा 23,600। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 23,600, 23,600। अब इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि मैंने आपको डिटेल मेथड, शॉर्टकट सब इसमें बता रहा हूँ। चाहो तो 18% निकाल के ऐड करो, चाहो तो डायरेक्ट करो, या चाहो तो पिछला लेक्चर वापस से देखो, तो एक और आपको आसान तरीका मिलेगा। वो आसान तरीका ये होगा कि अगर 10% के बेनिफिट पे ये इतना अमाउंट सेलिंग प्राइस है, तो इफ कॉस्ट प्राइस इज 100% और 10% का बेनिफिट चाहिए, तो 110% 22,000 हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख देता हूँ कि भाई 110% जो है वो हो जाएगा 22,000। तो 1% कितना हो जाएगा, 22,000 अपॉन 110, तो 100% कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो तो मैं यही तो कर रहा हूँ, यही तो है कॉस्ट प्राइस। तो इस तरह से स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगली स्लाइड के अंदर हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट परसेंटेज और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। सो गाइज, ये लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप अभी इस चैनल को यहीं पे रोकिए और आप इसका प्रीवियस लेक्चर भी देखिए। ठीक है, क्रय मूल्य, मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं अंकित मान।
वैसे स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टॉपिक में आपको पिछले लेक्चर में से MRP बताया था, वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम मूल्य जहां तक वस्तु को बेचा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ मार्क्ड प्राइस, अंकित मान, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अच्छा इसे हम लोग लिस्ट प्राइस भी बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने ये भी बताया लिस्ट प्राइस, ठीक है। और हिंदी में हम इसे कह रहे हैं अंकित मान। अब आप बोलेंगे सर ये चीज़ तो आपने बता दी थी, तो फिर क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल रीज़न बताता हूँ क्यों बता रहे हैं इसका। गाइस ये तो हमें पता है कि भाई जब कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, खरीदने का जो रेट होता है, उस पर ये मार्कडअप कर देते हैं। जैसा मैंने बताया था कि भाई रेट को बढ़ा के आपके सामने शो कर देते हैं और बोल देते हैं कि भाई मार्क्ड प्राइस जो है या लिस्ट प्राइस जो है वो इतना हो गया है, और फिर बोलते हैं कि अब हम आपको देंगे डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट देकर उसको सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एंड देन वी से कि यार डिस्काउंट दे दिया और फाइनली कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है उसका कैलकुलेशन होता है। हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। गाइज जब हम लोग स्टार्टिंग में, अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने, तो हमने मार्क प्राइस नहीं पढ़ा, सिर्फ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इसी को अच्छे से पढ़ा। हमने कहा भाई यहाँ से यहाँ पे आना है, देखना है, तो हम कहते थे कॉस्ट प्राइस तो कांस्टेंट है, दिस थिंग इज वेरिएबल, बिकॉज आप उसको ज़्यादा रेट में बेचो, कम रेट में बेचो, इट्स अप टू यू, है ना। तो जो जो कॉस्ट प्राइस का काम था वो अब यहाँ पे मार्क प्राइस का हो जाएगा। वाई? जो शॉपकीपर है, ही हैज परचेज्ड द मटेरियल, ठीक है, उन्होंने उस सामान को खरीद लिया है, अब वो उनके पास आ गया है। नाउ सपोज आई एम अ कस्टमर, आई वेंट टू द शॉप, देन आई आस्क फॉर सम मटेरियल, कुछ भी XYZ है ना, खरीदने को बोला। तो अब ये जो शॉपकीपर के पास है उस पर है मार्क्ड प्राइस। ओके, सो कैन आई से नाउ दिस थिंग इज कांस्टेंट? भाई दुकानदार ने सामान उठा के अपने पास रख लिया है ना, शॉपकीपर हैज गॉट हिज मटेरियल, नाउ इट्स अप टू हिम वेदर ही गिव मी 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट और 0 डिस्काउंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो हो गया कांस्टेंट, मींस देयर इज नो चेंज, और ये हो गया है वेरिएबल कि वो कितने में इसको सेल करेंगे। सो गाइस व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट? हिंदी में बोलते हैं छूट, है ना, भारी छूट जाए। तो व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट? डिस्काउंट बच्चों कैसे पता लगेगा आपको? आई एम नॉट सेइंग डिस्काउंट परसेंट, ओनली डिस्काउंट। तो भाई जो मार्क प्राइस है, इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। जो शॉपकीपर ने जिस रेट में उन्होंने अपने पास रखा है उसको लिस्ट किया है ना, डिस्काउंट देने से, और माइनस जो है इनका सेलिंग प्राइस कि भाई वो कितने रेट में इसको बेच रहे हैं, ठीक है। व्हाट विल बी डिस्काउंट परसेंटेज? चलिए ये तो बहुत आसान है, डिस्काउंट आपसे पूछूंगा, मैंने कहा भाई शॉपकीपर के पास 100 रुपए की चीज है ना, एक्चुअली थी तो वो 50 की, उन्होंने उसको 100 बना दिया, 100, एंड देन ही सेड ओके आई विल गिव यू इन 80 रुपीज। सो व्हाट वाज डिस्काउंट? 20 रुपीज। हाउ यू गॉट द डिस्काउंट? 100 minus 80, 20 rupees. So what you did? What you did, just mark price minus selling price. यही क्या ना स्टूडेंट्स। परसेंटेज कैसे बताएंगे? डिस्काउंट परसेंट। तो गाइस डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस विच इज ऑल्सो लिस्ट प्राइस इनटू 100%। अब आप लोग ये फॉर्मूला भी याद कर लेंगे बिल्कुल कि हाँ सर, डिस्काउंट इनटू 100% अपॉन मार्क प्राइस कर दिया। अरे बच्चों ये वही तो है यार, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला भी तो ये होता था। इफ इट वाज प्रॉफिट परसेंट, प्रतिशत लाभ, तो आप क्या करते? आप बोलते प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। इफ इट वाज लॉस परसेंट, अगर ये हानि प्रतिशत होता तो क्या लिखते? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, विच मीन्स हानि बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। वो क्यों डिवाइड में हमेशा कॉस्ट प्राइस आता था? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा, बदलेगा सेलिंग प्राइस। ठीक उसी तरह से अगर डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना गाइज, सो इट इज ऑल्सो द सिमिलर फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है, प्रतिशत परिवर्तन। जरा बताइए तो क्या फॉर्मूला था वो? हर लेक्चर में शायद मैं बताता हूँ उसको, बाइनरी के अलावा शायद मुझे लगता है सभी लेक्चर में बताया। परसेंटेज चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100%, यानी कि फाइनल वैल्यू
माइनस स्टार्टिंग वैल्यू जो भी थी, इनिशियल वैल्यू, डिवाइड में वही इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। तो आप खुद बताओ कि क्या इनिशियल ये नहीं है क्या मार्क प्राइस? जैसे पिछले टॉपिक में मैं इसको बता रहा था, क्यों? क्योंकि ये था ही नहीं, खरीदा बेचा, तो मैंने कहा ये तो कांस्टेंट है, बेचना कितने में उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वही बात मैं इसमें कर रहा हूं, मार्क प्राइस सब कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो सबसे पहले बताओ फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज द फाइनल रेट विच इज एसपी माइनस इनिशियल विच इज मार्क प्राइस। तो आप खुद देख लो कि यार मार्क प्राइस माइनस एसपी डिस्काउंट होता है। आप बोलेंगे सर आप तो सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस बोल रहे हो, डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस तो कम होता है, मार्क प्राइस ज़्यादा होता है। कोई बात नहीं, यू विल गेट आंसर इन नेगेटिव। अरे नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लॉस, आपका लॉस नहीं, शॉपकीपर का लॉस। हालांकि लॉस तो उनका भी नहीं हुआ, मगर आप मन में सोचेंगे उसका नुकसान हो गया, और उनको सच में पता है कि नुकसान नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है? तो आप भले ही सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस कर दो, डिस्काउंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इनिशियल। इनिशियल खुद से क्या है? मार्क प्राइस। तो आप ओवरऑल ध्यान से देखें तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ही हर जगह चल रहा है, और जो कांस्टेंट होता है इनिशियल वैल्यू वो डिवाइड में आती है। क्लियर है ना? आपको सब समझ में आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहना भाई। अगर मान लो कि मार्क प्राइस का कोई चक्कर नहीं है, बात एकदम खत्म, शॉपकीपर ने सामान खरीदा और ये सेल किया, अब इसने सामान खरीदा, ये तो कांस्टेंट हो गया, अब ये नहीं बदलेगा। वो आपको कितने रेट में बेचे ये उसके ऊपर है, क्योंकि भाई सामान तो अब उसका है ना। वेदर ही वांट टू सेल, ही डजंट वांट टू सेल, ही वांट टू सेल 1 रुपीज मटेरियल इन 1 करोड़, उसकी मर्जी। तो हम क्या बोलेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। क्लियर? अब मार्क प्राइस के अंदर आ गया, शॉपकीपर ने खरीद लिया, इसने इस पूरी कहानी को साफ कर दिया। उसने कहा भाई मेरे को तो ये रेट पड़ा है। झूठ बोलते, कई बार बोलते हैं ना कि नहीं हमें तो खुद इतने में पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मार्क प्राइस होता है। सो दिस इज द डिस्काउंट परसेंट गाइज, वेदर यू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, या तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और फॉर्मूला अगर अप्लाई आपको नहीं करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से चलिए, दैट इज द आंसर। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन इसमें है वो सेट एग्जाम के ही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता देता हूँ। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹400, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। द लिस्ट प्राइस, साथ साथ आप भी क्वेश्चन लिख लेना भाई। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹400, is ₹400 full stop. A customer gets discount. A customer, आई होप यहाँ पे बोर्ड नजर आ रहा होगा आपको, ये नजर आ रहा है? A customer gets discount of 10%. of 10%. Find selling price. Find selling price. चलो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बताओ तो भाई सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन करूंगा इधर। फटाफट सॉल्यूशन बताओ। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, बताइए। द लिस्ट प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस ही होता है ना, है ना? कि अगर जो अंकित मान है वो है किसी घड़ी का 400 रुपये, और जो कस्टमर है, कस्टमर का मतलब कष्ट से मर, नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि आजकल ये है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कस्टमर जो है वो कष्ट से मर रहा है। अ कस्टमर गेट्स डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड सेलिंग प्राइस। अब आप खुद सोचो कि यार डिस्काउंट 10% का मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 400 रुपीज़ का कोई मटेरियल मेरे पास है, कोई आया बंदा, मैंने कहा अच्छा चल तुझे 10% डिस्काउंट दिया, तो मैंने कहा चल तुझे 10% डिस्काउंट दिया, मतलब जो मेरे पास है उसका 10% आपको निकालना पड़ेगा,
और उस रेट में से 10 को उतने परसेंट को कम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल मत बोलना कि सर जो आपने है उसका 10% है उस रेट में बेच दिया, ना ना ना, 10% डिस्काउंट। तो पहले तो 400 का 10% कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। 400 का 10% कितना, 40 हो जाएगा पक्का। 400 का 10%, ठीक है, 40 रुपीज, ठीक है। क्या 40 रुपीज में सेल करेंगे क्या, नहीं, अरे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 400 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा भैया, 360 हो जाएगा क्या, 360 रुपीज, ठीक है। सो हियर यू कैन फाइंड द सेलिंग प्राइस। आप चाहे तो और भी फॉर्मूला बनाना है, आप बना सकते हैं। लिस्ट प्राइस जो है वो है 400 रुपीज़, कस्टमर साहब को 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप खुद समझ लो कि 100% जो है वो मान लो 400 रुपीज़ को, ठीक है। तो 1% कितना हुआ, 400/100, है ना। इसको मान लो मार्क प्राइस। अरे पिछला टॉपिक ध्यान से देखो, पिछला वीडियो कॉस्ट प्राइस को 100% मान रहा था, अब मार्क प्राइस को 100% मान लो। तो 1% कितना होगा, 100 आ गया डिवाइड में। अब आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब कि जिस रेट में खरीदा है उस दूसरे बंदे ने उसको 90% में खरीदा है, 10% आपने माफ कर दिया। और आपके पास, आप खुद सोचिए कि 100 रुपए थे, आपने 10 माफ कर दिया तो सामने वाले को 90 में दिया, है ना। तो 100% 400 है, 10% आपने माफ कर दिया तो आपने उसको 90% में दिया। तो 90% कितना हो जाएगा, देखो 90% जो है वो कैसे निकालेंगे, 400/100 इंटू 90, जैसे मर्जी सॉल्व कर लो गाइज। 9 चौक 36, 360, देखो दोनों आंसर सेम है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब ये तरीका चाहिए तो ये तरीका बेटर है, ये चाहिए तो ये तरीका बेटर है, ठीक है। हमेशा क्या करो, कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस को 100% मान लो, फिर 1% निकाल लो, और फिर कितने में सेल, अगर प्रॉफिट में सेल किया होता गाइज, 10% प्रॉफिट में सेल किया होता तो मैं 110 से मल्टीप्लाई करता, मगर उसने 10% लॉस से वो किया है, तो 100 - 10 इज एक्चुअली 90, तो 90 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हो रहा है। चलो फटाफट एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दीजिए। क्वेश्चन मैं बोल देता हूं तब तक, है ना, रुको मैं इसको लिख देता हूं, देन मैं बोर्ड साफ करूंगा गाइज। क्वेश्चन बोल रहा हूं, साथ साथ नोट करना चाहो तो कर सकते हो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है भी, अच्छा क्वेश्चन है। द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर वॉज ₹1200, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको। द मार्केट प्राइस, आई थिंक मार्क प्राइस होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर शायद प्रिंट मिस्टेक है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्केट प्राइस भी बात वही है, क्योंकि मार्केट में बेचने वाला प्राइस जो है वो उसका वही रेट होता है जो उस पर उन्होंने मार्क किया हुआ होता है। द मार्केट प्राइस ऑफ अ चेयर वॉज ₹1200, वॉज, ऐसे लिख देते हैं 1200 रुपीज। दिस प्राइस वॉज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। दिस प्राइस was 20% above, 20% above cost price, ठीक है, above the cost price, ठीक है। It was sold at a discount of 10%, full stop. It was sold at a discount of, sold at a discount of 10% on market price, on market price, find percentage profit. फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। चलो बच्चों बताओ, 6485, 6%, 4%, 8% और
5%। चलो बताओ तो बच्चों जरा। क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर वॉज 1200 रुपीज। ठीक है, तो चेयर का मार्क प्राइस कितना है? 1200 रुपीज। दिस प्राइस वॉज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉपकीपर भाई साहब हैं, खुद उन्होंने 100 रुपए में माल खरीदा और फिर 120 में बेच रहे हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस वॉज 100 रुपीज। तो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कहने मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर साहब ने क्या किया, ही परचेज समथिंग, ठीक है, एंड देन व्हाट ही डिड, ही जस्ट इंक्रीज द प्राइस, है ना, बाय राइटिंग सम डिफरेंट मार्क प्राइस, है ना। 100 की चीज खरीद के उसको किसी प्रॉफिट में बेच रहे थे, ज्यादा मार्क करके। फिर सडनली ही रियलाइज्ड कि यार ज्यादा हो गया, तो उसने कहा अच्छा चलो थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। तो पहले तो सामान खरीदा किसी पर्टिकुलर रेट में, उसका 20% इंक्रीज करके मार्क कर दिया। फिर कह रहे हैं कि अच्छा चलो सामान बिक नहीं रहा है, तो अपने क्या करते हैं, उसको 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। एंड फाइनली ही इज आस्किंग फाइंड परसेंटेज प्रॉफिट। कूलिंग मोड कर दो, कूल। बताओ बच्चों कैसे सॉल्व होगा, कैसे निकालना पड़ेगा? अच्छे से सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में इसको लिखो। दो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। अब आपको भी अच्छे से पता है कि आपको डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस देख लो गिवन है कि नहीं है। द मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर वॉज 1200 रुपीज। गाइज ये देखना, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस और लिस्ट प्राइस इसी को बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस ये दिया है 1200 रुपीज, और ये भी दिया है कि 20% अबव था, यानी ये जो भी है उससे 20% ज्यादा करने के बाद 1200 आया है। समझ पा रहे हैं? तो अगर ये 100% है गाइस, तो 20% बढ़ाने के बाद में कितना लिख देंगे? 120%। और 120% कितना है? 1200। तो 1% कितना हुआ? 1200 अपॉन 120, 1200 अपॉन 1%। तो 100% कितना होगा? देखो बच्चों 100% इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कॉस्ट प्राइस को 100 माना हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कई बार बच्चे कहते हैं सर कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब डिवाइड करते हैं? बच्चों 120 इंटू 1 इज 1200। तो अगर 1 को यहीं पे रखूंगा तो 120 आएगा डिवाइड में। और अब मैं 1 के लिए नहीं 100% के लिए पूछ रहा हूं, तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई थोड़ी है, इसलिए 100 को मुझे, देखो एक बात हो, 120 को अगर सिर्फ 1 लिखना है, सिर्फ 1 लिखना है, तो 1 तो इसके मल्टीप्लाई में होता है, तो मैं 120 को डिवाइड में ले जाऊंगा। लेकिन 1 को अगर 100 लिखना है तो डिवाइड में थोड़ी 100 लिखना पड़ेगा। अरे मल्टीप्लाई में 100 लिखूंगा तभी तो 100 होगा, तो जब इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फटाफट बताओ बच्चों कितना हो गया ये हमारे पास? ये कैंसिल हो गया ना यार, ठीक है। 120 12 10 120, 10 ये आ गया, 10 और 100 1000 हो गया, तो जो 1000 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। चलिए हम ये मान लेते हैं कि मान लो किसी को ये समझ में नहीं है कि यार ये 1000 रुपीज कैसे लिखा गया है, तो इस 1000 रुपीज को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ऐसा मान लीजिए, आप इसको x मान लो और फिर कह दो कि x का 20% 1200 रुपीज है, x का 20% 1200 रुपीज है। और अगर ये आपको नहीं भी करना है तो आप एक बार सेलिंग प्राइस छोड़ के सिर्फ इसी को सेलिंग प्राइस पकड़ लो और फॉर्मूला लगा दो कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस का कितना था हमारे पास? ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस विच इज, देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। वही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। अरे इसको भूल जाओ, मान लो यही सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का वही वाला फॉर्मूला लगा दो। सो कॉस्ट प्राइस 1200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस, तो प्रॉफिट कितना है जी? 20%, तो यानी कि 120। अरे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट? लॉस की बात ही नहीं, प्रॉफिट हो रहा है। 120 मल्टीप्लाइड विद 100, तो बच्चों कितना हो गया हमारे पास? ये वापस से देख लीजिए अगर आप, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000। ये देखो बच्चों फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ नहीं समझ पाएंगे एग्जाम में कि सर ये तो यार हमने सेलिंग प्राइस के लिए पढ़ा था। एग्जामिनर को क्या पता, तुम इसी का नाम सेलिंग प्राइस रख दो, भूल जाओ इसको। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट प्राइस? सेलिंग प्राइस
डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो 100 प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट, नो लॉस, तो 100 प्लस 20 इज 120 इंटू 100, दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब एक और बात, ये तो कॉस्ट प्राइस आया, सेलिंग प्राइस कहां पे है? समझना बच्चों, ये दिया हुआ है आपको, यहां से मैं पहले यहां पहुंचा हूं, अब यहीं से मैं यहां पहुंचने वाला हूं। इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी ये जो भी रेट है इसका 10% निकाल के इसमें से माइनस कर दो। तो 1200 का 10% नहीं सॉल्व करूंगा, 1200 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 120। अब तो आना चाहिए यार, व्हाट विल बी 10% ऑफ 1200? 1200 इंटू 10 अपॉन 100, ठीक है, डायरेक्ट 20 उड़ाओ, 120, और 1200 माइनस 120 करना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ, बहुत से बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट में करवा रहे हो। सो डिस्काउंट अब हमें निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। तो बच्चों डिस्काउंट हमें निकालने के लिए कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का। तो भाई मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट, वैसे ध्यान से देखो तो एग्जामिनर साहब ने मदद की है आपकी कि डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ताकि किसी और का 10% मत निकाल देना। तो 1200 का 10%, 1200 इंटू 10 अपॉन 100, 1200 का 10%, 120 रुपीज़। तो मतलब 120 रुपीज़ में उसको सेल करेंगे, ऐसा ही होगा क्या बच्चों? 1200 की चीज़ को 120 रुपये में बेचोगे क्या? 10% का डिस्काउंट, मतलब 1200 में से अभी 120 माइनस करना पड़ेगा और जो बचेगा उसमें बेचेंगे। सो 1200 माइनस 120, अब ये तो नहीं करूँगा मैं, कितना आ जाएगा? 1080 आ जाएगा, 1080। 1200 में से 120 रुपये कम कर देना भाई, 100 रुपये कम करोगे तो 1100 आ जाएगा, और 20 रुपये और उड़ा दो तो 1080। सो सेलिंग प्राइस इज 1080। गाइस क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि यार बहुत टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ, इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। क्वेश्चन वेरी इजी, कॉस्ट प्राइस 1000, सेलिंग प्राइस 1080, फाइंड परसेंट प्रॉफिट। अब तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा? अरे इसमें से इसको माइनस कर दो यार, 1000 रुपये में खरीदा है, 1080 में बेच रहा है, 80 रुपीज़ का प्रॉफिट, और परसेंट निकालना है। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और अगर वो नहीं करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, कॉस्ट प्राइस हमेशा डिवाइड में आएगा भी, इंटू 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80/1000 गुणा में 100, 20 उड़ा दो, ठीक है, एक्चुअली 2 जीरो इसके और 1 जीरो ये, 3 के तीनों जीरो उड़ा दो, 8 आ गया आंसर, 8%। और बहुत सारे बच्चों को आ गई नींद, अरे 2-3 बार देखो इसको, 2-3 बार पढ़ो, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे गाइज, यहाँ से डिसाइड होगा कि कौन पेपर सॉल्व कर रहे, कौन क्वेश्चन पास करेगा, कौन नहीं करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लो फटाफट, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ गाइज, आप नोट कर लो, लिखो, अब मर्चेंट डिसाइडेड टू मार्क अप हिज गुड्स बाय 20%। तो एक काम करता हूँ मैं, क्वेश्चन अब लिख देता हूँ यहाँ पे, अ मर्चेंट, स्पेलिंग MERCHANT उधर लिख दिया मैंने, तो क्वेश्चन है अ मर्चेंट, CHANT, पुराने क्वेश्चन सही रहते थे, राम और श्याम वाले आसान रहते थे लिखने में। अ मर्चेंट डिसाइडेड टू मार्क अप हिज गुड्स, डिसाइडेड टू मार्क्ड अप हिज गुड्स, मतलब समझ रहे हो, इन्होंने डिसाइड क्या किया है कि भैया रेट बढ़ा दो। गुड्स क्या होता है? लकड़ी। चलो बाई 20%, उसने सोचा कि भैया 20% का फायदा उठा लो, तो रेट लिस्ट पे 100 रुपए के माल को 120 में बेचो, 20%, देन ऑफर्ड 10% डिस्काउंट, देन ऑफर्ड, इस पता नहीं कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं यार, देन ऑफर्ड 10%
डिस्काउंट व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इन्होंने बताया ही नहीं कि प्रॉफिट है कि लॉस, आप निकालो। व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, बताइए बच्चों कितना आएगा। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बता देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है 8% प्रॉफिट, सेकंड है 8% लॉस, थर्ड है 4% प्रॉफिट, फोर्थ है 4% लॉस। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया पहले हम 20% मार्क बढ़ाएंगे। देख रहे हो मतलब सबके सब क्वेश्चन कितने रिलेटेबल क्वेश्चन है कि मतलब कुल मिला के आम जनता को बेवकूफ़ बनाना इन्हें, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, पहले तो सामान खरीदने कुछ 20% रेट मार्क करेंगे, फिर आपको बोलेंगे अच्छा चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे 10% डिस्काउंट। क्लियर। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस, कहीं पे भी सेलिंग प्राइस वगैरह कुछ भी दिया आपको, कॉस्ट प्राइस दिया है, नहीं दिया ना। 100 रुपीज़ मान लो, माना कि उन्होंने 100 रुपया में खरीदा था, 100 रुपीज़। इमेजिन द कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़। ही डिसाइडेड टू मार्क्ड अप हिज गुड्स बाई 20%। तो उन्होंने मार्क्ड प्राइस कर दिया, मैं वैसे ही लिख दूंगा जैसे तुम्हें अच्छे से याद हो गया अभी तक। चलो वैसे ही लिख देता हूँ ताकि तुम्हें और लगे कि बार बार सर बदल देते हैं यार। कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 रुपए में भाई साहब ने खरीदा, 20% रेट बढ़ा के रेट कर दिया 120 रुपीज़। अब उनका थोड़ा सा दिल पसीज गया और वो कह रहे हैं कि भाई 10% डिस्काउंट। सो ही इज ऑफरिंग यू 10% डिस्काउंट। हाउ मच टाइम, 3 मिनट। अब फटाफट कर रहा हूँ क्वेश्चन। 10% डिस्काउंट, 10% किस पर दे रहे हैं बच्चों, इस पर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं क्या, नहीं ना। अरे इस पर 10% डिस्काउंट, तो यार इसका 10% निकालो। तुम कहोगे सर इसका डायरेक्ट कैसे बता दिया, अबे 100 का 20% 20 होता है। सो 100 + 20 इज 120, पर 120 का 10% कम करोगे तो 10 थोड़ी ना होता है वो। ओ 120 का 10% निकालो बच्चों, कितना आसान है, अभी तो बताया था। 120 × 10/100, 12 रुपीज़ हो गया बच्चों, है ना, ठीक है। 12 रुपीज़। अब 12 का डिस्काउंट मिला है तो जरा 120 में से 12 हटाओ तो जरा कितना बचेगा भाई, 110 रुपये, नहीं वो तो 10 का होगा, 108 रुपये। 108 रुपये में माल बेच दिया उन्होंने, ठीक है। 10% का दे दिया डिस्काउंट। व्हाट विल बी परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। तो 100 रुपए की चीज को जब भी प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 100 की चीज को 108 में बेचा है, फाइनल माइनस इनिशियल प्रॉफिट हो रहा है, ये तो अपने को पता ही, 108 - 100 बटे इनिशियल इंटू 100%, और इसका डिफरेंस विच इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। 108 - 8 कितना आता है बच्चों, 8%। प्रॉफिट या लॉस, अरे प्रॉफिट, 100 में खरीदा 108 में बेचा है। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। अगली स्लाइड में हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यू विल से सर आसान क्वेश्चन तो कहते हो मगर आसान होता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो स्टूडेंट्स नहीं आया मेरी जानकारी में, बट येस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन इजली बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स। समझ में इंग्लिश आपको आती है बहुत अच्छे से। हिंदी मीडियम के जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि कोई दुकानदार भाई साहब हैं, वो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का फ़ायदा उठा लेते हैं ऑन द कॉस्ट प्राइस। 17% का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस पर है। 17% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस यानी कहने मतलब ये है कि भाई मैंने सामान खरीदा 100 रुपये में, 100 रुपये में खरीद के मैंने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, मैंने कहा 90 रुपये में बेचा, ठीक।
फिर भी मुझे एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 17% का फ़ायदा हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये कि 100 ने किसी और प्राइस में खरीदा है और इतने परसेंट का फ़ायदा मिल रहा है। व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज इफ़ ही सेल्स गुड्स एट मार्क्ड प्राइस, यानी जो मार्क्ड प्राइस है उसी पर बेच दे वो, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो गाइस सबसे पहले तो एक काम करो, इस लाइन को पकड़ो, 17% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो 17% का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई 100 रुपये में 17 रुपीज़ का प्रॉफिट यानी 17 को ऐड कर दो, सो सेलिंग प्राइस विल बी 117 रुपीज़। अरे यही होगा ना, बताओ क्या होगा भाई। 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है और इस पर 17% का फायदा हो रहा है, तो भाई 100 + 17 170 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। और हमें ये भी पता है कि भाई चलो मार्क प्राइस को ले लेते हैं x, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं लेट मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस जो है इज x, और अब वो ये कह रहे हैं कि ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस जो है उस पर भी 10% की भारी छूट वो दे रहे हैं। तो मार्क प्राइस कितना है x, तो सबसे पहले तो आपको x का 10% निकालना पड़ेगा। x का 10% जो कि कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, x अपॉन 100, x अपॉन 10 आ जाएगा। x का 10%, x का 10%, x बाई 10, और इतने का डिस्काउंट दिया है। अब आप खुद सोचो कि ये आंसर नहीं होगा यार, x माइनस x बाई 10 करना पड़ेगा गाइज, समझना पड़ेगा आपको। आप खुद बताइए कि डिस्काउंट एक्चुअली होता है, देखो डिस्काउंट वर्ड है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होता क्या, देखो ये डिस्काउंट जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास x, सेलिंग प्राइस कितना है 117, सो x माइनस 117 आना चाहिए, बट उन्होंने डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, तो 10% का डिस्काउंट, तो एक्चुअली जो डिस्काउंट उन्होंने दिया है वो क्या किया है, वो उन्होंने किया होगा एक्चुअली x माइनस x अपॉन 10, कितने में बेचा होगा उन्होंने। चलो मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप ये सारी चीजें भूलो, सिर्फ ये बताओ, मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज है, मैं 10% डिस्काउंट में बेच रहा हूं, तो 100 रुपए की चीज को अगर 10% डिस्काउंट में बेच रहा हूं तो 10% निकालना पड़ेगा पहले तो 100 का, सो 10% ऑफ 100 इज 10, सो आई विल नॉट सेल दैट इन 10 रुपीज, आई विल सेल इट इन 90 रुपीज। क्यों, क्योंकि 100 रुपीज मार्क प्राइस, 10% डिस्काउंट, सो विच इज 10, सो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज, 90 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस। ठीक उसी तरह से डिस्काउंट कितने का दिया है, मार्क प्राइस 100 x है, डिस्काउंट परसेंट है x अपॉन 10, सो x माइनस x अपॉन 10 विल बी 117, x माइनस x अपॉन 10 विल बी 117। मान लीजिए कि 100, इसको भूल जाओ, मान लीजिए 100 रुपए में मार्क प्राइस है और 10% का देना है डिस्काउंट, तो मैं कहूँगा पहले तो 100 का 10% निकालो और फिर 100 में से उसको माइनस करो, तभी तो 100 रुपए की चीज़ है, 10 रुपए मैंने माफ़ किए, तो आपको मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए, 90। क्यों, क्योंकि आपने 100 माइनस 10 किया। ठीक उसी तरह से अगर ये x है और डिस्काउंट परसेंट जो है हमारे पास वो 10% है, तो पहले तो x का 10% निकालोगे और फिर उसे x में से माइनस करोगे, तभी तो सेलिंग प्राइस आता है गाइज, तभी तो सेलिंग प्राइस आता है हमारे पास। क्लियर हो पा रहा है। 10 इंटू एक्स माइनस एक्स, देखो 10 इंटू ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 10x माइनस एक्स इज एक्चुअली 9x, सो 9x अपॉन 10 इज इक्वल टू 117। तो यहाँ से फटाफट x की वैल्यू बताइए तो बच्चों, इस साइड में बोर्ड साफ कर रहा हूँ, फटाफट आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तो मुझे कितनी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1170 और 9 डिवाइड में आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू, ये यहाँ क्रॉस मल्टीपल आ जाएगा, 9 विल बी इन द डिवाइड, तो 1170 अपॉन 9, पहाड़ा पढ़ दो भैया कितने में ज़्यादा है, टेबल्स हो, 89 कितना होता है अभी, 9 10 90 और ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना फिर।
डायरेक्ट अगर नहीं पता है तो 9 बन जाए 9, 11 से 9 गया 2, उतारा 27, 9 तिया 27, वेल 130। सो x इज 130, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो है वो है 130 रुपए। ठीक है, अब बताइए जरा परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, कितने परसेंट इफ ही सेल्स गुड्स एट द मार्क प्राइस। आप खुद सोचिए कि 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, 130 रुपीज जो है वो मार्क प्राइस है, तो एक्चुअली इसने कितने परसेंट का फायदा उठाया, 30% का फायदा उठा लिया ना। अरे 30% आप खुद देखिए बच्चों, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस और कितने परसेंट का फायदा उसने उठाया, उसका रेट बढ़ाकर, सो इट बिकेम 130 रुपीज। मैं फोन को साइलेंट कर देता हूं एक बार। ठीक है गाइज, सो दिस विल बी 30%। तो अब मैं अर्जेंट कॉल लेता हूं अपना, और आप लोगों से मुलाकात होती है अगले चैप्टर में, दैट विल बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थैंक यू।